कितने लोग हैं जो मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं यहाँ पे? तो मयंक जी दिखाते हैं मार्केटिंग प्लान, और बाकी लोग? सक्सेस के लिए एसटीपी करना बहुत जरूरी है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। कई बार हो सकता है कि आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसके अंदर भूख है, उसके अंदर हंगर है, तो वो जरूर डिसीजन लेगा। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं जब मुझे परफेक्ट आ जाएगा तो मैं प्लान दिखाऊंगा, बट कई बार मैटर ये करता है प्लान देख कौन रहा है। तो सो द प्लान करना शुरू करें, और मैं एक टेक्निक आपको शेयर करना चाहूंगा आज, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति मार्केटिंग प्लान दिखा सकता है। हैंडरेज करेंगे अगर जानना चाहते हैं। एक टेक्निक जिसके बाद कोई भी व्यक्ति मार्केटिंग प्लान दिखा सकता है, कोई भी, आप भी। तो अगर 10 लोग हैंडरेज करते हैं तो हम, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो रुपेश जी ने हैंडरेज किया है, और सुशील कुमार ठाकुर जी ने हैंडरेज किया है 2, और गौरव जी ने हैंडरेज किया 3, बिंदु गुप्ता जी 4, राजेंद्र शर्मा जी 5, महावीर सिंह खन्ना जी 6। 4 लोगों के हैंडरेज और चाहिए हमें। अगर 4 लोग हैंडरेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के हैंडरेज हो चुके हैं। केवल 3 हैंडरेज और चाहिए हमें। और आपको अपने लोगों को मीटिंग में बुलाना बहुत जरूरी है, मीटिंग में लोगों को लेके आइए। तो 7 हैंडरेज है, 3 हैंडरेज और चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फॉर्मूला, जिसके बाद इस मीटिंग में रहने वाला हर व्यक्ति आज के आज प्लान दिखा सकता है। तो जल्दी से 3 हैंडरेज और चाहिए हमें। और यस वी विल, जो हमने कम्युनिटी बनाई हुई है, उस पेज पे ये वीडियो लाइव है रुपेश जी का आज का। तो 9 लोगों के हैंडरेज हो चुके हैं, क्या बात है। तो 1 मोर हैंडरेज, केवल 1 हैंडरेज और हमारा, ग्रेट। तो 12 लोगों ने हैंडरेज कर दिए हैं, क्या बात है। तो वो जो फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है कि अगर आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना है आज से ही, तो सिंपल सा क्या करना है, आपने आपने एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो आपको लगता है कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो जो आपको लगता है ये कभी ज्वाइन करेंगे ही नहीं, सबसे नेगेटिव लोग हैं ये। यस। और उनको प्लान दिखाने चाहिए। अब देखिए क्या है कि आपको मालूम है इसने तो ज्वाइन करना ही नहीं है, तो कोई डर ही नहीं है, कुछ खोने के लिए है ही नहीं। बट जब आप वो 10 15 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा। आज हमारे बीच में है रुपेश जी, लेकिन यही वर्ड जब मैं बार बार बोलूंगा, आज हमारे बीच में है रुपेश जी, आज हमारे बीच में है रुपेश जी, आज हमारे बीच में है रुपेश जी, तो जब 5वीं 6वीं बार मेरा फ्लो बहुत स्ट्रांग होगा, और 7वीं 8वीं बार ये मेरे रिफ्लेक्शन में चला जाएगा, कि मैं सोते समय भी बुला सकता हूँ रुपेश जी को। 11वीं 12वीं 13वीं बार स्थिति ये होगी कि अगर एक आदमी ने 5 पैक भी लिए हुए हैं और वो बिल्कुल नशे में धुत है तो भी वो बोल सकता है कि आज हमारे बीच में है रुपेश जी। यस। तो ये है, जब आप, फ्लो आपका बन जाता है, रिफ्लेक्शन में चीजें चली जाती हैं, रिफ्लेक्शन में चीजें चली जाती हैं। तो जब आप 20 प्लान दिखा के 21वां प्लान दिखाएंगे उस व्यक्ति को जो ज्वाइन कर सकता है, तो वो बोलेगा यार आपके जैसा प्रेजेंटर मैंने आज आज तक देखा ही नहीं, क्या फ्लो है आपका। आप तो एम टेक्नोलॉजी ऐसे बता रहे हो, रॉयल बोनस ऐसे बता रहे हो, मजा आ गया। और अगर गलती से उन 20 में से 3 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होने वाला है। यस। तो आज से कितने लोग प्लान दिखाने वाले हैं, मुझे फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में वाई। कितने लोग प्लान दिखाने वाले हैं आज से, चैट बॉक्स में लिखिए वाई। जैसे ही मेरे पास 5 लोगों के वाई आ जाएंगे, तो मैं इनवाइट करूंगा रुपेश तलवाल जी को, तो महावीर सिंह खन्ना जी ने, बिंदु गुप्ता जी, सुशील कुमार ठाकुर जी। 2 हैंडल और चाहिए, अजय शर्मा जी। ग्रेट। तो हमारी संख्या अभी काफी है, और इस संख्या को हम बढ़ाएंगे। तो रुपेश जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और साथ में आपसे एक कमिटमेंट ले रहा हूँ कि आप कम से कम 2 लोगों को और इस मीटिंग में लेके आएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा रुपेश तलवाल जी को, जो एक जबरदस्त डायनेमिक लीडर हैं। उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अवार्ड मिल चुका है ट्रेनिंग के लिए, एंड पिछले 20 से अधिक वर्षों से वो डायरेक्ट सेलिंग को जी रहे हैं। और एक ज्वालामुखी जो होता है,
जो सुसुप्त अवस्था में रहता है, यस, कई सालों तक, 100, 150, 200, 300 सालों तक, और फिर वो जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया को हिला देता है, यस। तो पॉजिटिव वे में रुपेश तलवार जी एक ऐसे वॉल्केनो है जो 2025 में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ रुपेश जी। थैंक यू वेरी मच सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली 2025 में हम सब कुछ बड़ा करेंगे एंड इसीलिए 2025 भी आया है और इसीलिए हम सशक्त रूप से इस बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में एंड शो द प्लान की जैसे कुछ खास बात महावीर सर ने आपके साथ शेयर की एंड डेफिनेटली ये जैसे बचपन में हमने पढ़ा है ना कि जैसे हम जब टेबल याद करते थे, दो ही कम दो, दो दूनी चार, वो आज तक हमारे माइंड में है। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को जब हम बार बार करते हैं तो डेफिनेटली उसका असर हमें रहता है और सपनों में भी वो बात आती है। तो मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि ये होता ही होता है और ये उसी के साथ होता है जो इसको करता है, जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप इम्प्लीमेंट जरूर करें। सो आज शो द प्लान करने के फायदे क्या हैं और उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो क्या आप रेडी हैं आज के इस सेशन के लिए? क्या स्लाइड नजर आ पा रही है सर? यस सर। थैंक यू वेरी मच सर एंड देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपके पास जो चीज है उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप कैसे शो करते हैं। हमारे आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको आप कैसे शो करते हैं। कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, कैसे आप दिखाते हैं चीजों को। तो प्रेजेंटेशन का मतलब है आपके पास जो चीज है उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हैं सामने वाले के सामने। तो ये बहुत जरूरी है और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, लेकिन अगर आप उसको शेयर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो कैसे दुनिया को मालूम चलेगा? कैसे सामने वाले को पता लगेगा कि आपके पास कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? तो सबसे पहला थंब रूल है कि हमें प्रेजेंटेशन करनी ही करनी है। आपको कैसे आ रही है ये मैटर नहीं करता। सबसे पहली चीज कि आप अंदर से आप तैयार हो। अपलाइन कितना ही बोले, मेंटोर्स कितना ही बोले, लेकिन जब तक आप अंदर से ये फील नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं कि आपको प्रेजेंटेशन करनी है, तब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये सोचना है कि आपके पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जो प्लान है, आपको शो करना है। ये बहुत जरूरी है। अब प्रेजेंटेशन करने से होगा क्या? आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। आप खुद को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। आप खुद की पहचान बना पाते हैं। आप अपनी टीम को लीड कर पाते हैं। आपका कन्विक्शन बढ़ता है। जब आप शोध प्लान करते हैं आपका कन्विक्शन बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो उसे हाई करने का एक ही तरीका है कि शोध प्लान। अपनी चीजों को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। हम अपने चारों तरफ कहीं भी देखें, इवन आप एक सब्जी वाले को भी देखें, तो भी जब वो आपकी गली से गुजरता है तो उसके पास क्या है उस समय, वो शेयर करता है, वो प्रेजेंट करता है, वो जोर से इन्फॉर्म करता है। लोग आते हैं, लोग खरीदते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप उसे शेयर नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो आपका कन्विक्शन कैसे बढ़ेगा? अपने कन्विक्शन को बढ़ाने को, रिकॉग्नाइज करने को, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, लीड लाइक अ लायन। जब आप अंदर से बिलीव करते हो कि आपके पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सही में इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके बिलीफ लेवल पर। अगर आपका बिलीफ लेवल कमजोर है किसी कारण से, तो आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठकर इस अपॉर्चुनिटी को और सही से समझना चाहिए। आपकी कन्विक्शन कितनी गहरी है, आपका डेडिकेशन कितना गहरा है, आपका बिलीफ लेवल कितना गहरा है। जितना ज्यादा गहरा बिलीफ लेवल होगा उतनी जल्दी आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करेंगे। मैंने बहुत सारे एसोसिएट को देखा है, बहुत सारी जगह लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन वो शो द प्लान वाले प्रोसेस में नहीं आ पाते। उनके मन का डर हो जाता है कई बार, शायद उनको उस चीज पे विश्वास ही नहीं है। और जब आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है
तो आप उस चीज को अच्छे से शेयर नहीं कर पाते। सेकंड, आप इस बिजनेस में देने जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। जिसको आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल लीड लाइक का लायन के जैसे, एक शेर के माफिक आपको इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। आप लोगों को एक ऐसा रास्ता देने जा रहे हैं जिससे उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे बिजनेस में लेके आया है, महावीर जी का। अगर वो मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताते, ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को इतना समझ पाता, ना मैं इसको जान पाता, ना मुझे कभी ऐसी एजुकेशन मिल पाती कि सफलता के नियम क्या होते हैं, असफलता से क्यों डरना नहीं चाहिए, और असफलताएं कितनी जरूरी होती है। अलग अलग जगह जो आ, आज कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने के मौका मिलता है, ट्रिप्स की बात करें, चाहे इनकम की बात करें, चाहे कहीं पर अपनी बात को रखने की बात करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बात करें, अपने कन्विक्शन की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग वो मिला है इस इंडस्ट्री से। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कि जिस दिन मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, मुझे बताया गया। ठीक इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं आपका, और आप नहीं जाएंगे तो कोई और चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज, आपको फक्र महसूस होना चाहिए अपनी अपॉर्चुनिटी पे। ये बिजनेस है लीडरशिप का। लीडरशिप का मतलब है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ तो ऐसा कंट्रीब्यूट करें जिससे उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आए। इस थॉट प्रोसेस के साथ हमें शो द प्लान करने जाना चाहिए। सबसे पहले खुद की तैयारी की मैं बात करूं, खुद की हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। जब आप शो द प्लान करने जाएंगे, लोगों को मिलने जाएंगे, अपनी बात कहने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि 5,000 पॉइंट आएंगे या 10,000 पॉइंट आएंगे या 2,000 पॉइंट आएंगे। क्षणिक लाभ से बाहर आके एक एक ब्रॉड विजन के रूप में उस प्रोस्पेक्ट के पास हमें जाना है। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हम काम करें। एंड नो द पर्पज ऑफ स्पीच। आपकी स्पीच का पर्पज आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज। पहली चीज अपनी तैयारी। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है, आपका पर्पज क्या है। आप बिजनेस प्लान शो करने जा रहे हैं या आप प्रोडक्ट होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आपको जिस गेट टुगेदर में आप जा रहे हैं, जिनको मिलने आप जा रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि आप किस चीज के लिए जा रहे हैं। प्लान शो करने या प्रोडक्ट शो करने, तो उस हिसाब से अपने हमें तैयारी करनी है। एंड अपना रोल देखिए, एक है गोल। गोल का मतलब जो ऑडियंस है उनसे आप क्या बात करने जा रहे हैं। चाहे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 1-to-1 प्लान करने जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, तो आपका पता है कि आपका गोल क्या है। देन आपका रोल क्या है। अब आता है आपके रोल की बारी। आपने रोल, अगर आप बिजनेस प्लान शो करने जा रहे हो, तो बिजनेस प्लान शो करने के लिए आपको, आपके पास प्लान फोल्डर होना चाहिए, आपके पास अपनी स्टोरी होनी चाहिए, आप क्यों इस बिजनेस में आए। ऐसे स्टोरी से बचिए जो व्हाट्सएप में आती है दिन रात, बहुत सारी स्टोरी आती है। आपके रियल स्टोरी क्या है, उससे स्टार्टअप कीजिए, शेयर कीजिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे थे, ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे थे, आप क्यों इस बिजनेस के अंदर आए हैं। तो आपसे लोग कनेक्ट करेंगे, आपसे आपका प्रोस्पेक्ट कनेक्ट करेगा, आप जो रियल में फील करते हैं। देन उसके बाद एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। एक सेल्समैन और एक डायरेक्ट सेलर में देखिए अंतर होता है। एक सेल्समैन बिना प्रोविंग के, बिना पूछे कहना शुरू करता है, अपना सामान बेचने की कोशिश करता है, अपनी अपॉर्चुनिटी को बेचने की कोशिश करता है। एक डायरेक्ट सेलर सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करता है। ये बहुत जरूरी है कि नीड को आइडेंटिफाई। हमारे पास तो देखिए बहुत सारी चीजें, फॉरेन ट्रिप के लिए लोग आते हैं, लोग अच्छी इनकम के लिए आते हैं, लोग टाइम फ्रीडम के लिए आते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस चीज के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं उसी चीज के लिए आपका प्रोस्पेक्ट भी ज्वाइन करे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें, आप इस बिजनेस में आपको 2 महीने हो चुके हैं या 3 महीने हो चुके हैं, तो आप लगातार जितना आपको नॉलेज है सारा सामने वाले को बताना है। हमें समझना है कि सामने वाला व्यक्ति को आपको क्या बताना है स्ट्रांगली, और क्या, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि जितना आपको पता है उतना ही उड़ेल दो, उतना ही बता दो। सामने वाले की कैपेसिटी समझनी जरूरी है। फ्रेंडली नेचर होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी के साथ, देखिए ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी। ईमानदारी के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोडक्ट अच्छे हमसे अच्छे आ सकते हैं, कंपनी आपसे अच्छी आ सकती है,
सिस्टम आपसे अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका व्यवहार से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी ईमानदारी के साथ लोग आपके साथ जुड़ते हैं। वो कभी आपको आपके साथ कंपटीशन नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग चलता है, छोटे लाभ से बचना है हमें। फ्लेक्सिबल रहिए, अच्छे नॉलेज के साथ शेयर कीजिए, एंड ये बहुत जरूरी है एज ए लीडर। शो द प्लान में सबसे पहले खुद की तैयारी, देन लोग आपके साथ जुड़ते हैं, फिर उसके बाद जुड़ते हैं किसके साथ? कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो मैं अपनी तैयारी की आपसे बात कर रहा हूं, पहला स्टेप है हमें खुद की तैयारी करनी है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले वो आपको देखेगा, आपको वॉच करेगा, आपके ड्रेसिंग सेंस को देखेगा। वेल ड्रेस आप हो, फॉर्मल ड्रेसअप में आप हो, एक अच्छा बैग आपके पास हो, अच्छा पेन हो, अच्छी डायरी हो, कैटलॉग आपके पास हो। ये टूल्स बहुत जरूरी है, बिजनेस टूल्स होना। विजिटिंग कार्ड आपके पास हो तो बहुत शानदार हो सकता है। विजिटिंग कार्ड होने का मतलब है कि आप इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आप कौन से टाइटल पे हैं, ये मैटर करता है क्या आपके पास विजिटिंग कार्ड है, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। सर इसके बाद ये आपकी इनर वाइज, जी हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, कि आप कितने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसको हमें रखना है। और तीन चीजें याद रखिए, स्माइल आपकी होनी चाहिए। देखिए लोग, जो व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो स्माइलिंग फेस आप रखिए। अगर आपको लगता है कि स्माइलिंग फेस नहीं है तो कोशिश कीजिए, शीशे के सामने मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराने का मतलब एक रियल स्माइल, आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आपका एक्साइटमेंट, देखिए एक्साइटमेंट मैं इस चीज के लिए हमेशा कहता हूं कि आपके एनर्जी लेवल आपके प्रोस्पेक्ट में ट्रांसफर होता है। आप जितने उत्साहित हैं, और उत्साहित आप केवल कहने से नहीं होंगे, उत्साहित आप होंगे जब आप फील करेंगे, जब आपको लगेगा, जब आप फील करेंगे कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है, और आप जिस प्रोस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी शेयर करने गए उसकी लाइफ में भी चेंज कर सकती है, तो नेचुरली आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फील नहीं करते हैं, अगर आप केवल 2 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग में फंसे हुए हैं कि मुझे ज्वाइनिंग करानी है, 2 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग, और आप फील नहीं कर पा रहे हैं कि आप सही में उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल कम हो पाएगा। तो फील करना बहुत जरूरी है इसको। ये आपने कई बार सुना है, देखा है, सब 55% आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कहाँ से शुरू होता है? आपका ड्रेसिंग सेंस, जब आप उस प्रोस्पेक्ट के घर में एंटर कर रहे हैं, आपके चलने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, आप जब जिस तरीके से आप अपना बैग ओपन करते हैं, जिस तरीके से आप अपना फोल्डर ओपन करते हैं, ये सब के सब 55% में आता है। 7% आपके शब्द काम करते हैं, और 38% करते हैं आपके टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का भी देखिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। आज की तारीख में हर एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। दिल से रिस्पेक्ट कब करेंगे? जब आप मैं से दूर होंगे, अपनी ईगो से दूर होंगे। कभी किसी को डी एडिफाई नहीं करना है, लोगों को एडिफाई कीजिए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। ये बहुत जरूरी है हमें करना। ये बॉडी लैंग्वेज 55% आपको जैसे कई बार हमने शेयर किया है कि ये अलग अलग डिफेंसिव हो गया, एरोगेंट हो गया, ये कुछ अलग अलग पोस्चर हैं बॉडी लैंग्वेज के। अपने अपने ओपन, हमेशा याद रखिए, ओपन रहना है आपको। ओपन, जब हाथ आपके ओपन रहते हैं, सामने वाला भी को भी आप ओपन कर सकते हैं मेरे करके। हम इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक चीज हमें समझनी है, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। इसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलूंगा। हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? पहली तैयारी खुद की, कि लोग आपके साथ ज्वाइन करें, आप अच्छा दिखें, अच्छा ड्रेस कोड हो, और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छी हो, आपकी नॉलेज आपके पास हो। सेकंड, प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ मिलिए। ऐसा नहीं कि चलिए मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया, वो तो घर पे ही होगा, वो तो घर पे ही रहता है। प्रोफेशनल तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। कॉल करके जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट मेंटली प्रिपेयर रहेगा आपका, वो समय निकाल कर बैठेगा आपके साथ। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि आप घर में बैठे हैं, आप अपने काम में लगे हैं, अचानक से आपके यहाँ कोई आ जाए तो आप कैसा फील करेंगे, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए वो तैयार रहे,
इस बात से दूर रहिए। कुछ लोग इसलिए भी थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मैं पहले फोन करूंगा तो हो सकता है कोई बहाना बनाए। माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई बहाने नहीं बनाता। आपने कैसे, उस व्यक्ति का सही इंटरेस्ट क्या है आपका, उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने का, ये डिपेंड करता है। तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है दो, आपके अपलाइन स्पॉन्सर से भी, जो प्लान शो करने आपके साथ जा रहे हैं उनसे भी, और आपके प्रोस्पेक्ट से भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ आप जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी अपलाइन को इमिडिएटली कहा कि 1 घंटे बाद चलना है या 2 घंटे बाद चलना है, क्योंकि उनके भी शेड्यूल होंगे अपने। एक सही जगह को चुनना बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं, अगर देखिए ये करनी क्यों जरूरी है, अगर आप ये करेंगे तो यही डुप्लीकेशन आपके बिजनेस में भी आएगा, आपकी टीम में भी यही लोग सीखेंगे। लोग हमेशा वो सीखते हैं जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं तो वो भी वही सीखेंगे, वो भी कहेंगे, वो करेंगे नहीं। प्रॉपर एक सही जगह, राइट प्लेस। राइट प्लेस का मतलब जहां पे शोरगुल ज्यादा ना हो, आप बैठकर अच्छे से बात कर पाए, उनके घर पे या आपके घर पे या किसी थर्ड प्लेस पे। किसी रेस्टोरेंट में आप बैठ रहे हैं तो ऐसे रेस्टोरेंट में आपने बैठना है जहां पे आवाजें कम हो, शांत वातावरण हो। अपनी अपलाइन को एडिफाई कीजिए, ये बिजनेस एडिफिकेशन का है। बिजनेस को एडिफाई कीजिए, बिजनेस को एडिफाई कीजिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एडिफाई कीजिए, अपलाइन को भी एडिफाई कीजिए। जिस समय, और एक चीज, एक गलती लोग करते हैं बहुत ही ज्यादा, जिससे वो एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं। जब आपकी अपलाइन शेयर कर रही होती है तो आपको ध्यान से सुनना उस कन्वर्सेशन को। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। केवल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि भाई ये एक सिस्टम है कि रुपेश जी ने बताया कि आपको ध्यान से सुनना, फिर आप ध्यान से सुन रहे नहीं। क्या पता कौन सी बात आपका प्रोस्पेक्ट पूछे और आपके अपलाइन पूछे, कैसे अपने अनुभव के आधार पर उसको जवाब दे रही है। उस कन्वर्सेशन को आपने सीखना है, उस कन्वर्सेशन को आपने समझना है। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे काम करेंगे तो चीजें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, चीजें आसान रहेंगी। केयरफुली सुनिए उस कन्वर्सेशन को, और कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको लिखिए, डायरी डायरी में लिखिए। इंटरप्ट मत कीजिए बीच में। अगर आप इंटरप्ट करेंगे बीच में, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं थी, मीटिंग के बाद जब आप वहां से आ जाएं, मीटिंग के बाद इमीडिएटली नहीं, मीटिंग के बाद जब आप वहां से आ जाएं उसके बाद आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, उस समय डायरी में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप उसी समय पूछेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उससे उनको ये मैसेज जाएगा कि आपको तो खुद पता अभी नहीं है इस बारे में। तो आपको उस समय नहीं पूछना, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, या बीच में आपको बताना नहीं है। कई बार मैंने देखा है एक नए एसोसिएट के साथ, खासकर जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स कम अटेंड कर पाते हैं, उनके साथ ये चैलेंज आता है कि आप अपनी अपलाइन को लेके गए हैं लेकिन वही बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, वही बीच में बताना शुरू करते हैं। आपको केयरफुली सुनना ही सुनना है उन समय। डिटेल्स जरूर लीजिए जब आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बिजनेस प्लान शो करने का मतलब है क्लोज करना। बिजनेस प्लान शो करने, देखिए आपको पैसा कब मिलेगा, जब क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग मेन फोकस है। जब आप प्लान शो कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक सारी की सारी स्लाइड शेयर करनी है। बाइंग सिग्नल को पकड़िए, पहला काम है क्लोज करना। डिटेल्स, जब आप डिटेल्स लिखते हैं, जब आप नाम लिखना शुरू करते हैं, इस चीज से थोड़ा सा अलग रहिए। क्योंकि जैसे व्हाट्सएप जब से लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन जब से ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि चलिए आपको प्लान शो मैंने कर दिया है, आप घर जाके ऐसा कीजिए, मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सेंड कर दीजिएगा। क्या कोई सेंड करता है उसके बाद? बहुत कम लोग हैं जो करेंगे। इमीडिएटली आपके पास डायरी होनी चाहिए, आप नाम लिखिए। पैन कार्ड में आप क्या नाम लिखते हैं, प्रॉपर पैन कार्ड के हिसाब से ज्वाइनिंग डलती है हमारे यहाँ। नाम लिखिए, ये बाइंग सिग्नल, अगर वो आपको नाम दे रहे हैं उसके बाद आप मांग सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हम करें। और फ्री प्रोडक्ट से बचें, किसी को फ्री प्रोडक्ट नहीं देना है। आप देखिए कई बार हम फ्री प्रोडक्ट देते हैं, हम कहते हैं कि चलो आप कल पैसा अमाउंट दे देना, अमाउंट पैसा मांगिए। वीएलसीसी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या वीएलसीसी आपको कभी फ्री में प्रोडक्ट देती है? कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो वो फ्री में नहीं देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि 2 दिन में दे देना अमाउंट, 4 दिन में दे देना। तो वही जो आप पहले सिखाएंगे वही वो आगे सीखते चले जाएंगे। फिर कोई कई बार ऑर्डर दे देते हैं, 2 ज्वाइनिंग दे दी और अमाउंट नहीं भेजी उन्होंने। तो इसका ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का हमें। एंड ओडीपीईसी, ओडीपीईसी बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप ओडीपीएससी का यूज कर रहे हैं तो आप एक प्रोसेस को अपना रहे हैं। याद रखिए, अगर आप ओडीपीएससी नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोसेस को नहीं अपना रहे हैं।
प्रोसेस को अपनाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कई बार आपने प्लान शो किया, ओडीपीसी का यूज नहीं किया, रिजल्ट आया, अच्छी बात है। लेकिन ओडीपीसी अगर आप करेंगे तो, और यानी कि आप प्रोसेस से काम कर रहे हैं। जब आप प्लान शो कर रहे हैं, आप सामने वाले को ओपन कर रहे हैं। जब आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा, जाते ही आपको बिजनेस प्लान शेयर नहीं करना है, आपको ओपन करना है सामने वाले को, ये ध्यान रखिए हमेशा। नीड को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, नीड कब आइडेंटिफाई करेंगे हम? जब हम ओपन करेंगे। जब आपने आम बातचीत करी, जब आपने नीड बात करी, तब नीड को डेवलप आप कर पाए, नीड को आइडेंटिफाई कर पाए। जब आपको नीड पता लगेगी तभी तो आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। अदरवाइज एक व्यक्ति है जिसे समोसा पसंद नहीं है, लेकिन आप समोसे की बात किए जा रहे हैं कि समोसा बहुत अच्छा बना है, इसमें तो आ, पनीर भी डला हुआ है इसमें, ये तो बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेकिन वो सामने वाले की नीड ही नहीं है। तो नीड को आइडेंटिफाई करेंगे तो इमीडिएट क्लोजिंग आएगी आपके पास। अब नीड को आइडेंटिफाई करें कैसे? प्रोबिंग, बात करके पता लगता है। अगर कोई चैलेंज है, जो आप सवाल फेंकते हैं उसी का जवाब आता है। प्लान शो करने के बाद अगर आप पूछते हैं कि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो सामने वाला फिर डाउट्स देखना शुरू करता है। डाउट्स की बात नहीं करनी, आप जो सवाल पूछेंगे वही जवाब, हम उनका माइंड काम वही जवाब वही उनका माइंड वही जवाब सर्च करना लगेगा। आपका सवाल होना चाहिए, और ये सवाल मैं हमेशा यूज करता हूँ कि आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। अब देखिए, सबसे अच्छा जब आपने कहा तो वो उनका माइंड सबसे अच्छे को सर्च कर रहा है। अगर आप पूछेंगे आपको कोई इसमें डाउट तो नहीं लगा, तो डाउट को सर्च करेगा। आप जो पूछेंगे माइंड से वही वो जवाब देगा। और आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्या पूछेंगे, तो इसे कहते हैं कि स्किल के साथ, नॉलेज के साथ स्किल को डेवलप करना। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे आप करें, ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में आता है। ओपन करने के लिए पॉजिटिव वे में सवाल पूछिए, जिसका जवाब हाँ में आए, यस में आए। सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति को हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे होगा? बातों से पॉजिटिव होगा। जिसका जवाब हाँ यस में आए, करंट स्थिति को देखते हुए, जैसे इस समय गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी बहुत है। आप अगर आप पूछें किसी को, अब तो गर्मी बहुत है इस बार, अभी रिसेंटली आपके शहर में जो चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से उस वर्तमान स्थिति को देख के आपको सवाल पूछना चाहिए। और क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने क्लोजिंग नहीं किया, तो आपकी प्रेजेंटेशन आप कितनी ही दिखा लें, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन बिजनेस अच्छा करने के लिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। आपने सामने वाले को बता पाया WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी। हर आप जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन आप वही खरीदते हैं जिसकी आपको नीड होती है। लोगों को बेचना नहीं है, उनको खरीदवाने में मदद करना। हमें एक सही डायरेक्ट सेलर लोगों को खरीदवाने में मदद करता है, नीड को आइडेंटिफाई करके। WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। अगर हम प्रोस्पेक्ट को ये बता पाए तो वो खरीदेगा। हमें बेचना नहीं है, हमें खरीदवाने में मदद करनी है। ये बहुत जरूरी है, इस पे हम काम करें। एंड देखिए, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड है ओपन करने के लिए, वेलकम करने के लिए। पहले आपने बात करी, देन बात करने के बाद आपने, यह इससे पहले आपकी तैयारी, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था कि आपकी तैयारी, आपका अच्छा ड्रेसिंग सेंस, गहरी सांस लीजिए, आई टू आई कांटेक्ट, स्माइल, एनर्जी। एनर्जी का मतलब जब आप बोलें तभी एनर्जी नहीं है। एनर्जी का मतलब ये भी दिखाता है जब आप चल के आ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप अच्छे से कैसे हाथ मिला रहे हैं। ये भी आपके पॉजिटिव वे को दर्शाता है। तो ये बहुत जरूरी इस पे, ये है नीड को आइडेंटिटी, ये है आपका रैपो को बिल्ड करने के लिए। देखिए, रैपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको अपने हिसाब से मानता है कि आप भी उसी के जैसे हैं, तो आपकी बात से एग्री हो। तो इसके लिए नॉडिंग बहुत, जैसे आप देख पा रहे हैं मुझे, तो मेरा सर, मैं यस कर रहा हूं, ये नॉडिंग है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट नॉडिंग करने की स्थिति में है, तो इसका मतलब वो आपकी बात से पॉजिटिव है, एग्री है आपकी बात से। ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है और बहुत ज्यादा काम करता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इसका। अब मेरा प्रोस्पेक्ट सामने वाला तो नॉडिंग नहीं कर रहा है, उसको क्या पता नॉडिंग करने के फायदे क्या होते हैं। लेकिन नॉडिंग किसको करना है? पहले आपको करनी पड़ेगी।
आप नोडिंग कीजिए, आप उसकी बात से हो, आप पहले उसकी बात से सहमत होना है आपको, तभी तो रैपो बिल्ड होगी ना। अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं है, तो आप नोडिंग नहीं, आपको नोडिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रोस्पेक्ट भी नोडिंग करेगा, और आपने एकदम से ध्यान आना चाहिए कि नोडिंग करना स्टार्ट कर रहा है आपका प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब वो आपकी बात से सहमत है, फिर आप उसको अपना प्लान शेयर करेंगे अच्छे से। तो ये स्लाइड है रेपो बिल्ड करने के लिए। क्या आप चाहते, देखिए इसका जवाब, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बनी हुई स्लाइड है। क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति जो कहेगा नहीं है मैं स्वस्थ नहीं रहना चाहता, वो भले किसी किसी भी मूड में हो, वो तो कहेगा यस रहना चाहते। तो आपने भी नोटिंग करी, क्या आप चाहते हैं? मैंने कहा यस। क्या आप वेल्दी भी बनना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। वो उसके फेस पे स्माइल, क्या आप खुश भी रहना चाहते हैं? वो बोलेगा बिल्कुल सही है, रहना चाहता हूँ। अब देखिए ये बहुत आम सवाल है, लेकिन इसका इसका असर कहाँ आ रहा है? इसका असर आ रहा है माइंड पे, इसका असर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज पे, इसका असर आ रहा है सोच पे। कई बार आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल से सवाल है, मैं तो कई बार दोहराए हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति का कैसा था, रैपो इसी से बिल्ड हो रही है, वो पॉजिटिव वे में इसी से आ रहा है। जब उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं, और कौन है जो ऐसा नहीं चाहता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप एकदम सही जगह हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपने वीएलसीसी के बारे में बताया, वीएल इस स्लाइड में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, अगर सामने वाले के पास केवल 60 मिनट है, 1 घंटा है, तो क्लोजिंग के लिए समय बचाना है, क्लोजिंग के लिए समय बचाना है। फिर प्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही क्लोज हो जानी चाहिए। उसके बाद जब आप बात करते हैं, जब आप क्लोजिंग की बात करते हैं, जब आपको फॉर्म भी भरना है, आपको ऑर्डर भी लेना है, आपको अमाउंट भी लेनी है, उसके लिए समय बचाना है। वीएलसीसी, आप अपनी कंपनी को कैसे स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं, 4 से लेके 5 चीजें, 4 से लेके 5 चीजें आपको शेयर करनी है इसमें, बस 4 से 5 स्लाइड। अब अगर हमारी कंपनी देखिए इतनी स्ट्रांग है, अगर अगर 2 घंटे भी आप वीएलसीसी के बारे में बताएं तो वो भी कम है, लेकिन कितने स्मार्ट तरीके से आप शॉर्ट में बताते हैं। वीएलसीसी के बारे में बताएं, 1989 में स्टार्ट हुई थी। 15 लुथरा मैम के बारे में बताएं, पद्मश्री से अवार्डेड हैं। हमारा बांग्लादेश, सिंगापुर और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2-3 लाइनें आपने बताई, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत डेप्थ में हमें जाना है। हमारा मकसद एंड में समझिए कि प्लान शो करने का मकसद है आपका क्लोजिंग करना, क्लोज करना, अमाउंट लेना। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देखिए पहली बार में बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेस को अच्छे से समझ पाते हैं। बिजनेस को, वो आपके एनर्जी लेवल को चेक करते हैं, वो आपके फ्लो को चेक करते हैं। अब देखिए फ्लो कब अच्छा होता है हमारा? फ्लो हमारा तब अच्छा होता है जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप सोचें कि आज बिजनेस हेल्थ चार्ट आज लिया और आज ही जाके आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ के बात करेंगे, तो फ्लो अच्छा नहीं है, तो आप अटक जाएंगे बीच में, आप बार बार अपने फ्लिप चार्ट को देखते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये स्लाइड है, देन इसके बाद कौन सी स्लाइड आएगी, इसके बाद कौन सी आएगी। ये एक ही जगह तैयारी कर पाएंगे आप अपने घर पे अकेले बैठकर। जैसे महावीर सर ने एक एग्जाम्पल शुरू में दिया था कि आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपको फ्लो अच्छा करना है। आपका एनर्जी लेवल कब अच्छा होगा, आपका अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आई टू आई कांटेक्ट कब अच्छा होगा? जब आपका फ्लो अच्छा होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस करने कीजिए अकेले में बैठ के इस फ्लिप चार्ट की, बार 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 बार। तभी तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आई कांटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज तो आप तो फ्लिप चार्ट ही देखते रहेंगे कि अगले 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 लाइन में मैंने क्या बोलना है। तो इसको हमें करना है। देन इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम बढ़े। एंड देखिए एक चीज को हमें समझना है कि गोल्डन क्वेश्चंस जो होते हैं, मैजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो बीच बीच में आप पूछ सकते हैं। सिर्फ किस फॉर्मूला, सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। बड़ा शो करना है लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से, 15 से 20 मिनट में हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज होनी चाहिए। ये ऐसा प्लान शो कीजिए, बिल्कुल सिंपल प्लान। देखिए 4 ही काम करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों से शेयर करना है, स्पॉन्सर करना है, टीम बनानी है, और प्रोसेस को फॉलो करना है, बस। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय हम लगाएं इस स्लाइड में, बहुत सिंपल, थोड़ा सा समय हमें लगाना है। मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, ऐसे प्रोडक्ट, अभी ज्यादातर लोगों को ये वाली स्लाइड पता रहती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बताना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ग्रोइंग इंडस्ट्री हो रही है? ESBI,
अगर वो प्रोस्पेक्ट को देखे, अगर आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन उनके अंदर एक ड्रीम बहुत बड़े हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, कभी प्रोफेशनली उन्होंने काम नहीं किया, तो उनको जरूरी नहीं कि आप एसबीआई में बहुत ज्यादा समय लो। हाँ, सामने वाले व्यक्ति कोई जॉब बैकग्राउंड से है, ऑलरेडी जॉब करते हैं बिजनेस में, तो उन्हें थोड़ा सा भी एसबीआई बता सकते हैं। तो इस तरीके से वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बताइए। वेलनेस इंडस्ट्री को बताना बहुत जरूरी है, क्यों ग्रोइंग इंडस्ट्री है और आने वाले समय में कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। एक से दो लाइन, एक से दो लाइन मैनेजमेंट के बारे में ये स्लाइड में बताइए कि आज बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट अच्छे होने जरूरी, प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट ऐसे हों जो रिसर्च बेस्ड हो। मार्केटिंग प्लान के बारे में मोटा मोटा आइडिया आपको देना है, हमारे प्रोडक्ट क्यों अलग हैं, इसके बारे में बताया जा सकता है। तो इस तरीके से आप और हम बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। इस स्लाइड में देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, अगेन घड़ी देख कर 15 से 20 मिनट के अंदर क्लोज करनी है हमें अपनी प्रेजेंटेशन को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने, आप आपका प्रोस्पेक्ट अगर कोई फीमेल है जिनको आप प्लान शो कर रहे हैं, तो वुमेन हेल्थ जरूर बताइए इस स्लाइड में। वुमेन हेल्थ बताइए, मैक्स और एक बताइए, बीटा मिनरल बताइए, हर और एक एक लाइन और प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको लग रहा है कि अ, कोई और प्रोस्पेक्ट आपका है, तो आप कार्डियो के बारे में बता सकते हैं, आप गैस्ट्रो केयर और लीव हेल्थ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो तीन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड बतानी है, बाकी एकदम से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, इससे माइंड में एक मैसेज आना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, बस थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर उन्होंने बीच में पूछा है किसी प्रोडक्ट के बारे में, अगर उन्होंने ग्रीन टी के बारे में सवाल किया है या ऑर्थरेट के बारे में, तो ओ इसका मतलब बाइंग सिग्नल क्या है कि हो सकता है उनके परिवार में या उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिजनेस प्लान, 10 तरह की इनकम है। ट्राईपोड जरूर बताइए, देखिए ट्राईपोड आप बताइए बताइए 10,000 रुपये में, यानी कि 5,000 पॉइंट में ट्राईपोड हमारे यहाँ मिलता है। तीन बिजनेस सेंटर के फायदे बताइए, एक जगह इनकम लेना चाहते हैं, तीन जगह इनकम लेना चाहते हैं। बहुत ज्यादा आप बताएंगे 01, 02, 03, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मत बताइए शुरू में, कैलकुलेशन से लोग बचना चाहते हैं। एक जगह इनकम चाहते हैं या तीन जगह इनकम चाहते हैं, अपनी चॉइस के प्रोडक्ट ले सकते हैं इसमें। तो ये अगर हम बता पाए तो ये चीजें अच्छी हो सकती हैं। ये मैं मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया। और बिजनेस प्लान का मतलब है कि आपके पास, हमारे पास जो इनकम प्लान है उसको अच्छे से हम शेयर कर पाए, उसको दमदार तरीके से शेयर कर पाए। पहली बार में लोग आपको ज्वाइन करते हैं, हमेशा याद रखिए। फर्स्ट टाइम लोग ज्वाइन करेंगे आपको, देन वो नेक्स्ट टाइम वो बिजनेस प्लान भी अच्छे से समझेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे, प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। और शो द प्लान अगर आप करना शुरू नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप डिले कर रहे हैं अपनी सक्सेस को। आप डिले कर रहे हैं ऐसे लीडर्स को जो आपके टीम में आ सकते थे। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप डिले कर रहे हैं डुप्लीकेशन को। डर सबको लगता है, मुझे आज भी याद है कि शुरू में जब मैं पहली बार प्लान शो करने जाता था, बहुत डर लगता था कि सामने वाले ने कोई सवाल पूछ लिया, मुझे नहीं आया तो क्या होगा। डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को कम करने का तरीका एक ही है कि आप करना शुरू करें, आप बार बार शेयर करना शुरू करें। एक मकसद, देखिए मैं कभी ये नहीं कहता कि भी एक ही प्रोसेस है प्लान शो करने का, एक ही प्रोसेस है बिजनेस को करने का। लेकिन लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप चीजों को बताना शुरू करेंगे, तो आप सीखना शुरू करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बिजनेस प्लान पूरा आएगा फिर आप फील्ड में निकलेंगे, नहीं। आप फील्ड में जाते हुए सीखते हैं ज्यादा। लेकिन अपने कॉलर खड़े कीजिए कि मैं एक ट्रूली इंस्पायरिंग डायरेक्ट सेलर मैंने बनना है। उसके लिए पहली कड़ी है शो द प्लान। प्लान शो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सी मोर पीपल शो मोर प्लान, सिंपल सा प्रोसेस है। ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और ज्यादा प्लान शो करना है, तो डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। सिर्फ किस फॉर्मूला, ट्रिपल एफ फॉर्मूला, ये सब आपको आएंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज है कि आप फील्ड में निकल कर प्लान शो करना शुरू करें। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं।